हम लोग उपस्थित हैं मुंबई में और हमारे बीच हैं कमलेश गुप्ता जी जो सोनभद्र गिंदिया से और इसमें मुंबई में हम लोग उपस्थित हैं। और वो कैसे आना हुआ मुंबई कमलेश जी कुछ? उद्देश्य रहा है क्रिकेट का जी और कल सुबह 10 बजे ही जी वाराणसी जंक्शन से महानगरी स्पेशल ट्रेन पकड़े थे और आज लगभग 1 बजे तक पहुंचना हुआ। जी। तो किस टीम से आपका सिलेक्शन हुआ है? उत्तर प्रदेश टीम से चयन हुआ है। माननीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर चंदन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पीछे। हाँ। तो कुछ तो टैलेंट आपका भी होगा जिसमें आपका चयन हुआ है। अपने विश्वविद्यालय में हम समय समय पर प्रैक्टिस करते रहते थे। साथियों के बीच में आना जाना लगा रहता था। और जो क्रिकेट है उसमें बैटिंग कैसे किया जाता है, बॉलिंग कैसे किया जाता है, फील्डिंग किस प्रकार की करना है, इसके बारे में पहली बार हमें जानकारी दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे हमें भी रुचि लगी। किस विद्यालय में आप ट्रेन करते थे, प्रैक्टिस करते थे, कहाँ? ये उत्तर प्रदेश चित्रकूट में। क्रिकेट की शुरुआत आपने कैसे की? क्रिकेट की शुरुआत हमने लोगों के सहयोग से, लोगों के माध्यम से, और ये कम से कम लगभग 2 वर्ष पूर्व हमने क्रिकेट की शुरुआत की। आपको इस क्रिकेट के विषय में, ब्लाइंड क्रिकेट के विषय में कैसे जानकारी मिली? ये 2 वर्ष पहले ही चंदन जी के बारे में हम बार बार न्यूज़ सुनते थे अपने ग्रुपों में, दिव्यांग न्यूज़ में और तमाम चैनलों के माध्यम से, तमाम अखबार के माध्यम से कि हमारे ज़िले के चंदन जी हैं, दृष्टिबाधित दिव्यांग, क्रिकेट में उनका चयन हो रहा है, बार बार वो कहीं कहीं क्रिकेट खाली खेलने जा रहे हैं अथवा उनको कई बार सम्मान प्राप्त हुआ। तो हमें लगा कि भाई ये चंदन जी दृष्टिबाधित क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बार बार जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ तो मकसद रहा है और हमारे जनपद के हैं। तो हमने अपने ज़िले के दिव्यांगजन अधिकारी से संपर्क किए, उनसे हमारी नंबर मिली, उनका पता लिए, उनसे बातचीत करते करते तो उसके बारे में उन्होंने हमें अवगत कराया। जिससे हमको जानकारी मिली है कि आपको शिक्षा ग्रहण करने में बहुत समस्याएं आई हैं, लोग आपका एडमिशन नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ? ये समस्या करीब देख रहे हैं कि 2007-8 में हाँ। हमारे पिताजी पहले के लोग मतलब उतना जानते नहीं थे कि इन बच्चों के लिए कहाँ पे स्पेशल विद्यालय होता है, कि ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, उनको जानकारी नहीं था। लेकिन फ़िलहाल जो गांव के प्राइमरी मिडिल जो स्कूल होते हैं तो उसमें हमारे पिताजी लेकर गए एडमिशन के लिए। उनसे डायरेक्टली ये बोल दिया गया कि यदि आपका बच्चा का एडमिशन मैं करता हूँ, विभाग हमें दबाव डालेंगे और हमारी नौकरी जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपका बच्चा देख नहीं सकता है तो कैसे पढ़ेगा। ये सुनकर मुझे काफ़ी बहुत दुखी हुआ मैं उस समय। और बाकी बार बार कई बार प्रयास किया गया हमारे गार्जियन के द्वारा, लेकिन एक नहीं सुने वो। बिल्कुल। उसके आगे जो हम बड़े हुए हमें कई तरह से जानकारी मिली कि आप इस विद्यालय में दुर्गा कुंड हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय, वहाँ ब्रेल लिपि का ट्रेनिंग। ये कहाँ विद्यालय है? ये वाराणसी में है। ये दुर्गा कुंड मंदिर है। हाँ। तो उसके सामने जस्ट है, दाएं साइड में। क्योंकि ये एड्रेस बताते चलो ताकि हमारे दिव्यांग बच्चे अगर जो घर पे बैठे हैं तो उनको जानकारी मिल जाए, वो भी अपना विद्यालय में एडमिशन करवा सके। जरूर, इसलिए हमने एड्रेस पूछा है। बाकी और फिर क्या हुआ? फिर जब 2009 में हमारी एडमिशन नहीं हुई तो हम मायूस नहीं हुए। फिर अपने बुद्धिमन के साथ हम लगे रहे। कहीं ना कहीं हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है और लोगों को भी आगे बढ़ाना है, हमें ही नहीं। लेकिन कहा गया है कि अगर इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है तो उनको साथ देने वाले भी कोई ना कोई किस्मत में मिल जाते हैं। उसी तरह से ठीक 2016 में उड़ान होती है। हाँ, तो हौसलों में उड़ान होती है और जिनके सपनों में जान होती है। तो हमने अपने सपनों में जान रखा। मेरे अंदर जान था वो कि नहीं उस समय मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे सपनों के अंदर जान था और हमने प्रयास करता रहा। फिर आपका एडमिशन कहाँ हुआ? फिर आपको बताते चले कि गृह शिक्षा के आधार पे सन 2016 में कक्षा 6 में हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज, ये कचनरवा एक जगह पड़ता है, गांव का नाम है, वहीं पे एक कॉलेज है, वहीं पे हमारी एडमिशन हुई। और 2019 तक 8वीं तक की हमारी शिक्षा फाइनल हुई। फिर 2019 में ही राजकीय इंटर कॉलेज कोंड, एक नॉर्मल विद्यालय है जो 6 से 12 तक है, सामान्य बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन उसमें दिव्यांगजनों के लिए भी नियम रूल्स बनाए गए हैं। वहाँ पर भी हमने एडमिशन लेने का काफ़ी प्रयास किया शुरू में, 8वीं पास होने के बाद। वहाँ के भी प्रधानाध्यापक और जैसे बड़े बाबू ये लोगों ने हमें मना कर दिया गया कि आप यहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं,
यदि आपको पढ़ना ही है तो दाखिला कहीं और ले लीजिए, आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन वहाँ पे भी नहीं ले रहे थे? वहाँ पर भी नहीं ले रहे थे। फिर कैसे लिया एडमिशन? फिर हमारी एक सिस्टर थी छोटी, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा कि भैया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अध्यापक से, अपने प्रिंसिपल सर से, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर हम स्कूल आने जाना स्टार्ट किए, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। फिर आगे ये नतीजा निकला, हमारी एडमिशन फिर लिए तो, लेकिन 4 दिन के बाद, 4 से 5 दिन के बाद वो हमें आदेश कर रहे हैं कि बेटा बड़े दुख के साथ हमें आपको वापस करना पड़ रहा है कि आपका एडमिशन हम नहीं कर पा रहे हैं। एडमिशन फिर कैंसिल कर दिए? फिर कैंसिल कर दिए। तो हम लोग बैग को अपने क्लासरूम में ही रखा, फिर बाहर से ही जो उच्च अधिकारी थे, जैसे शिक्षा विभाग के अधिकारी हो गए, जिला अधिकारी हो गए, इत्यादि लोगों पर हमने जाना सुनिश्चित किया। घर भी नहीं गए, और उस समय मेरे साथ विद्यालय से सीधे जिला अधिकारी के पास पहुंचे? जी जी, हमारे साथ कोई नहीं थे। तो हमने गया, तब तक शाम हो चुका था। हमारे दोस्त के पास में है जिला अधिकारी के जो कार्यालय है, उसके बगल में घर है उनका, कुछ दूरी पे, वहाँ पर हमने रुका। फिर उन्होंने भी हमें रास्ता बताई। तो रास्ता जैसे वो हमें बताए, फिर हमारे जो विशेष शिक्षक थे उन्होंने हमसे कहा था बेटा आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, आप जा रहे हैं, मुझे दुख है, लेकिन आप मेरा नंबर रख लीजिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। यहाँ पर स्टाफ है तो स्टाफ को मैं खिलाफ सामने नहीं कर सकता हूँ। तो फिर दोस्तों ने भी विशेष जो शिक्षक है उनसे बात की, और उन्होंने भी प्रयास किया एडमिशन के लिए, लेकिन एक भी नहीं सुने अधिकारी। फिर ना पुनः फिर सुबह होता है, और सुबह उसी शान से, उसी हिम्मत के साथ मैं जाता हूँ कचहरी। कचहरी समझते होंगे आप? हाँ, कचहरी जानते तो हैं। वहाँ पर गए तो बहुत सारे वकील, जो कि जो भी मुकदमा पर जो भी इत्यादि चीज़ें देखते हैं, तो उनसे हमने विनती की, सर मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, और लोग हमें एडमिशन से मना कर रहे हैं। इस संबंध में मुझे जिलाधिकारी महोदय और शिक्षा विभाग अधिकारी महोदय को पत्र लिखना है, आप हमारी हेल्प करें। उन्होंने पत्र बनाया, और पैसे की हमने बात की कि सर आप लोगों ने लिखा पढ़ा तो इसमें कितने शुल्क लेंगे? बोला कि आपके लिए कोई पैसा नहीं मुझे चाहिए, आप पढ़िए अच्छे से जाइए। हमने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, पोर्टल पे हमने ऑनलाइन किया। फिर शिक्षा विभाग को हमने पत्र लिखा, वहाँ से भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं इस पर दिखता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दूसरे लाइन में हमने फिर गया जिला मुख्यालय, वहाँ पर गया, डीएम साहब नए वो भी आए थे। सोमवार के दिन हमने गया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इस मामले को 1 हफ्ते के अंदर देखता हूँ। और हमसे उनके साथ देखिए हर चीज़ मैं पैसे से खरीद सकता हूँ, लेकिन शिक्षा वो है जो जिसको मैं पैसा से कभी नहीं खरीद सकता। बिल्कुल, शिक्षा तो वो विद्यालय चीज़ें में ही मिल सकती है जी। तो ये चीज़ें तो उन्होंने 1 हफ्ते का मुझे टाइम दिया, लेकिन 1 हफ्ते टाइम नहीं लगे। शाम तक फ़ोन गए शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग ने तत्काल इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए तत्काल जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय के राजकीय इंटर कॉलेज के, उनको आदेश गया। तत्काल उन्होंने एडमिशन करने से फिर मना नहीं की, हमारी एडमिशन हुई। वहीं से हमारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की शिक्षा पूरी हुई। और वो जो नियम खुला, वो नियम मेरे लिए नहीं, तो हमारे अलावा अन्य जो दृष्टिबाधित या अन्य दिव्यांग, एक तुम्हारी मेहनत सबको लिए हो गई, सबको सफल कर दी। जी, अब वहाँ एडमिशन दिव्यांग बच्चों का एडमिशन आसानी से हो जाता है ना? बिल्कुल हो जाता है। जो जाते हैं उन बच्चों को प्रेम पूर्वक, जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट पूर्वक, इज्जत पूर्वक, उनको मान सम्मान के साथ एडमिशन होता है। पढ़ने लिखने की जो भी सामग्री या फिर जो भी सुविधाएं हैं मुहैया कराई जाती है। इसके साथ आप समाज सेवा भी करते हैं लोगों की, जैसे पेंशन आप बनवा देते हैं, या आवास से लोगों को आवास दिलवा देते हैं, और भी जो भी कार्य होता है दिव्यांग बच्चों का वो भी करते हैं। आप छोटे विधायक के नाम से जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में, ऐसा कुछ? देखिए ये तो आपका प्यार है और आपका जो स्नेह है, मुझे लगता है कि बहुत दूर तक ले जा सकता है। और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि शायद आप लोग का आशीर्वाद रहे कि मैं आगे बढ़ सकूँ। लेकिन जहाँ तक बात आप कह रहे हैं पेंशन की और समाज सेवा के बारे में बात कहा है, तो देखिए दिव्यांगजनों के लिए मेरा एक छोटे उम्र से ही मकसद था कि उनके लिए मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं बहुत कुछ करना है। तो अगर अपने लिए हम करते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे समाज नहीं बढ़ पाएंगे आगे। यदि समाज आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम समाज से बढ़ के नहीं, समाज हमसे बढ़ के है। तो विभाग में हमने कई बार आना जाना, हमें मालूम चला कि विकास भवन दिव्यांग। आपके पास कोई पद भी है दिव्यांग विभाग में? देखिए एक मान्यता के नाते प्राथमिकता के आधार पर जब हमारा आना जाना विभाग में सुनिश्चित हुआ, तो विभाग के लोगों को लगा कि लड़का सही है, सही निर्णय लेता है, सही काम कर सकता है, तो उसके हिसाब से मुझे एक जिला दिव्यांग समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। उस समय हम 10वीं पास किए थे। और पेंशन की जैसे तब से आप लगातार काम कर रहे हैं इस पद पे? लगातार
मीटिंग भी होती है डीएम साहब के साथ में। जी जी 6 महीने साल भर में एक बार जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में हम जाते हैं और तो मीटिंग डीएम सर से मुलाकात होती हो जी तो वहाँ अपनी पर अपनी बात भी रखते होंगे आप? जी जी जैसे दिव्यांगों के। हमारे दिव्यांग विभाग की जो समस्याएं हैं या मेडिकल बोर्ड जैसे दिव्यांगजनों का सर्टिफिकेट बनाना हो गया या फिर हम सीएमओ विभाग में जा रहे तो वहाँ देख रहे हैं कि जो डॉक्टर आते हैं आँख के डॉक्टर हो चाहे वो हड्डी के डॉक्टर हों जो बच्चों को बनाने का काम करते हैं सर्टिफिकेट के लिए उनके लिए फिर क्या करते हैं कि जिनका 2 पैर 2 हाथ खराब हैं उनके 2 साल 3 साल के लिए सर्टिफिकेट बना देते हैं फिर उनको बार बार परेशान करते हैं रिन्यूअल कराने के लिए। तो कई तरह के मामले होते हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं अधिकारी महोदय से कि ये ठीक नहीं है इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप दिव्यांग बचपन से ही हैं? जी हाँ बचपन से दिव्यांग है। तो बाकी क्रिकेट में भी आप रुचि रखते हैं? हाँ बिल्कुल क्रिकेट में रुचि रखते हैं और रख रहे हैं रखेंगे भी और लोगों से भी अपने दृष्टिबाधित दिव्यांग जन साथियों आपने से अपने क्षेत्र में क्रिकेट भी करवाया था दिव्यांग क्रिकेट? जी जनपद सोनभद्र में अभी 4 जनवरी 2025 को हमने क्रिकेट कराने का निर्णय लिया था। हम नहीं हमारे जिले के सदर विधायक माननीय भूपेश चौबे जी के सहयोग से ये क्रिकेट हुआ था हमारे नेतृत्व में। बहुत बड़ा प्रयास हमारा था कि एक बार जनपद के लोगों को जगाना है जागरूकता करना है। हमारा भी यही उद्देश्य है इसीलिए हम वीडियो आपके समक्ष बना रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। जो धारणा बनी हुई है ब्लाइंडों के लिए लोगों की उस धारणा को ख़त्म करना है और जागरूक करना है लोगों को। जी तो ये बहुत बड़ा तो सदर के विधायक सपोर्ट करते हैं? जी फिलहाल तो अभी सपोर्ट के लिए ठीक ठाक लग रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो हम नहीं जान सकते हैं ना हम तय कर सकते हैं लेकिन बार बार अभी मांग भी हम कर रहे हैं उनसे कि जो हमारे साथी ऐसे जनपद के अंदर हैं उनके लिए आप ऐसा कोई व्यवस्था लाएं ऐसी कोई मतलब सामग्री मुहैया कराएं जिससे कि साथी लोग खेल सके अच्छे से और समय समय पर इनकी जो प्रतिभा हैं इनको प्रतिभावान ऊर्जावान बनाया जाए। और जिस तरह से प्रदेश के अंदर जिले के अंदर दिव्यांगजन सामान्य साथियों को ब्लॉक लेवल पे जिले लेवल पे स्टेट लेवल पे क्रिकेट या शतरंज और चेस जैसे खेल खेलने के बाद प्रोत्साहित किया जाता है सम्मानित किया जाता है उस तरह से दिव्यांगजनों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए और उनको खेल में रुचि रखने के लिए उनको बढ़ावा देना चाहिए उनको उत्साहित करना चाहिए। विद्यालय से सपोर्ट मिलता है क्रिकेट में? देखिए अभी विश्वविद्यालय में करीब मैं दूसरा वर्ष ये चल रहा है BA सेकेंड ईयर का छात्र भी मैं हूँ। तो अभी विद्यालय में एक बार हम लोगों ने बात किया था आशुतांशु मिश्रा सर हैं आशुतांशु मिश्रा सर तो उन्होंने कहा था हमें कि हमें नहीं पूरे बच्चों के कि शासन से मुझे अभी कोई सहयोग नहीं मिला है। उस स्पोर्ट विभाग के प्रोफेसर हैं और शिक्षण टीचर हैं। उन्होंने कहा था कि शासन से मुझे अभी कोई फंड नहीं मिल रहा है फिलहाल जिससे जैसे बन रहा है उस तरह से बैट किट इत्यादि सामग्री व्यवस्था करके खेल रहे हैं। अब आगे देखना होगा क्या व्यवस्था मिलता है विश्वविद्यालय से। विद्यालय वाले कहीं बाहर ले जाते हैं क्रिकेट खिलाने के लिए या कभी लेके गए हैं? नहीं हमें तो कभी लेकर नहीं गए हैं लेकिन हम ये सुनने में आता है और जानते भी हैं कि कभी कभी बच्चे बाहर जाते हैं और लेकिन चांसेस को बहुत कम मिलते हैं बाहर जाने का क्योंकि उस तरह से फंड की कहें या फिर और व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। फिलहाल मैं एक नज़र से देखूं तो विद्यालय के अंदर समय समय पर कोई कार्यक्रम होता है जैसे दिव्यांग दिवस हो गया सुरेश जी का जयंती होगा तो उसके उपलक्ष्य में क्रिकेट कराई जाती है 3 दिसंबर को। जी तो बाकी कुछ बताना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? जी हम लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहें जैसे भी हैं सुरक्षित हैं सही हैं और सही रहेंगे। आप अपने जज्बे को अपने हिम्मत को इसी तरह से बनाए रखें। आपके साथ कोई भी आज आता है कोई तकलीफ़ आपके सामने आता है तो उस तकलीफ़ से उस आँच से आप न डरें और डर कर सामना नहीं करना है डट कर सामना करना है। लड़का हूँ लड़ सकता हूँ दिव्यांग हूँ डिजाइन बना सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपसे मिलके एक मोटिवेशन मिला है। और पीछे आप देख ही सकते हैं कितनी ट्रॉफी वगैरह रखी हुई हैं। ये मुंबई के साथी हैं प्रशांत जी हैं उन्हीं का ये सब रूम है यहाँ पे जो इस समय मुंबई में सब बच्चों को एकत्रित करके यहाँ पे क्रिकेट होने जा रहा है। कल सब टीमें इकट्ठी हो रही हैं 8 राज्यों की टीमें आएंगी यहाँ पे और बढ़िया क्रिकेट होगा जिसमें कमलेश जी का चयन हुआ है उत्तर प्रदेश से। ऑल द बेस्ट बढ़िया खेलिएगा और अपने राज्य का नाम रोशन करिएगा।